नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है हंस अकेडमी में। ठीक है, मैं नीरज दांगी, आपका चैनल। तो अभी तक जो हमने पढ़ा था, एशिया महाद्वीप की सीरीज चल रही है। आज का जो टॉपिक है, एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, तो उस पर चर्चा करते हैं। एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदियों में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय उपमहाद्वीप की नदियां कौन कौन सी हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पहले बात करते हैं, देखिए, सिंधु नदी की। सिंधु नदी है, ये कैलाश पर्वत में मानसरोवर झील है। तो मानसरोवर झील से ये निकलती है और जास्कर लद्दाख के मध्य में जैसे ये भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है तो ये नीचे जास्कर है। नीचे क्या है? जास्कर पर्वत श्रेणी, ऊपर है लद्दाख पर्वत श्रेणी से होते हुए पाकिस्तान में ये कराची है। ये क्या है? कराची अरब सागर में बहाना बनाती है, डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा क्या है? किस स्थलाकृति है। सिंधु की एक सहायक नदी है श्योक नदी, जो कि लद्दाख से निकलती है, ठीक है, और दायां तट की नदी है, ठीक है। ये सिंधु की श्योक नदी है, लद्दाख से निकलती है। इसके बाद ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये भी कैलाश पर्वत से निकल रही है, मानसरोवर, ठीक है, लेक वाले एरिया से। ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है भारत में, तो यांगयाप दर्रा है, जो कि नामचा बारबा पर्वत पर है। यांगयाप दर्रे से जैसे अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसको कहते हैं देहांग, कहते हैं। क्या कहते हैं? देहांग कहते हैं। किसको? ब्रह्मपुत्र को। जबकि ब्रह्मपुत्र को चाइना वाले एरिया में कहते हैं, चाइना वाले एरिया में इसको कहते हैं, नाम में अभी याद नहीं आ रहा, चाइना वाले एरिया में कहते हैं इसको, अभी नाम आएगा तो हम आपको बताएंगे। तो जब जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो देहांग कहते हैं। और आसाम में यह क्या करती है? माजुली द्वीप का निर्माण करती है। आसाम में क्या करती है? माजुली द्वीप का निर्माण करती है। माजुली द्वीप विश्व का एकमात्र द्वीप है। क्योंकि आसाम में जब प्रवेश करती है तो आसाम का क्षेत्र जो है वो मंद ढाल है, तो वहाँ क्या है, अवसाद जमने के कारण वहाँ पर क्या होगा, एक निक्षेपण होते गए, तो इसलिए वो जो ब्रह्मपुत्र की धारा दो धारा बढ़ गई, तो माजुली द्वीप का निर्माण हो गया। माजुली जब ब्रह्मपुत्र यहाँ आती है, कहाँ पर? ठीक है, बांग्लादेश में, तो उसको जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मपुत्र, क्या कहते हैं, सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करती है। जबकि भारत की सबसे बड़ी नदी है कौन सी? गंगा है। ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही है, उत्तराखंड से। एक तरफ से अलकनंदा आ रही है, दूसरी साइड से, ठीक है, मंदाकिनी आ रही है। ये अलकनंदा है, ये यहाँ से अलकनंदा आ रही है, ये यहाँ से मंदाकिनी आ रही है, और दोनों फिर देवप्रयाग में मिलती है। कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में, उत्तराखंड में। तब इसको गंगा कहते हैं, इसको कहा जाता है गंगा। गंगा जब यह है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर वाले एरिया में आता है, निकल रही है ना, तो यहाँ से नेपाल की सबसे बड़ी नदी है कौन सी? कोसी, जो कि बिहार के रास्ते होते हुए यहाँ गंगा की सहायक नदी है, प्रमुख सहायक नदी है, जिसको उसको बिहार का शोक कहा जाता है। ये तराई क्षेत्र से निकल रही है, तराई प्रदेश, नेपाल का तराई वाले एरिया से निकल रही, ये वाली एरिया है। गंगा जब अरुणाचल बांग्लादेश में आती है तो उसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद गंगा, ब्रह्मपुत्र और एक मेघना, ये त्रिधारा बनाती है और बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन का डेल्टा, ठीक है, का निर्माण करती है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसके बाद हम बात करते हैं म्यांमार। म्यांमार की सबसे बड़ी नदी है जो कि तिब्बत की पठार से निकल रही है, इरावती, जो कि अंडमान सागर में बहाना बनाती है। इसको म्यांमार की जीवन धारा भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? म्यांमार की जीवन धारा कहते हैं। म्यांमार की सबसे बड़ी नदी है। इसके बाद ये थी थाईलैंड की मीनाम, जो कि थाईलैंड की खाड़ी में मुहाना बनाती है। थाईलैंड की सबसे बड़ी नदी है, मीनाम नदी है, थाईलैंड की खाड़ी। ये वाला एरिया क्या है? थाईलैंड की खाड़ी। ये वाला एरिया थाईलैंड की खाड़ी है। जबकि ये श्रीलंका है, श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी महाबेली, इसको श्रीलंका की गंगा कहते हैं, इसको श्रीलंका की गंगा कहते हैं, महाबेली नदी। श्रीलंका भारत के मध्य में 4 प्रमुख क्षेत्र ऐसे हैं, जलीय क्षेत्र, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कई एग्जाम में पूछे गए हैं। तो भारत से जो नीचे है पाकदर संधि है, फिर इसके बाद पम्मन द्वीप को क्या कहते हैं? रामेश्वरम द्वीप, ठीक है, जहां पर भगवान श्री राम ने महादेव की स्थापना की थी, ठीक है, रामेश्वर। उसके नीचे आदम का पुल, उसके नीचे है मन्नार की खाड़ी। तो ये 4 क्रम याद रखो। भारत से जैसे ही तमिलनाडु से नीचे आओगे तो, ठीक है, पाक जल संधि है। पाक जल संधि की क्या? पम्मन द्वीप है। पम्मन द्वीप से आदम का पुल है, आदम से पुल के नीचे क्या है? मन्नार की खाड़ी है, फिर श्रीलंका। तो श्रीलंका भारत के मध्य में ये 4 प्रमुख जलीय क्षेत्र हैं, ठीक है। तो महाबेली कहाँ की है? ये श्रीलंका की है। श्रीलंका को इसको क्या कहते हैं? गंगा कहते हैं इसको, ठीक है, सबसे प्रमुख जीवन धारा भी कहते हैं, श्रीलंका सबसे बड़ी नदी भी है। अब बात करते हैं चाइना की। तो चाइना का ये वाला एरिया, ये तिब्बत का पठार है, ठीक है ना।
तिब्बत का पठार। तो तिब्बत के पठार से निकलती है सिंकियांग नदी निकलती है, ठीक है। और कहाँ पे? दक्षिणी चीन सागर में मुहाना बनाती है सिंकियांग, जो कि चाइना का दक्षिणी क्षेत्र है, ठीक है। सबके 10 चाइना का जो दक्षिणी क्षेत्र है यहाँ से इसका बेसन होता है। इसके बाद तिब्बत के पठार से निकल लिया यांगसी, चाइना की दूसरी सबसे बड़ी नदी। इवन चाइना नहीं, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है यांगसी, जो कि पूर्वी चीन सागर में मुहाना बनाती है, ठीक है, तिब्बत के पठार से निकल रही है। इसके बाद एशिया की सबसे बड़ी नदी वांगो नदी तिब्बत के पठार से निकल रही है। वांगो नदी तिब्बत के पठार से निकलती है, इसको पीली नदी भी कहते हैं, इसको पीली नदी। चाइना का, इसको चाइना का कहते हैं शोक, चाइना का शोक कहते हैं, ठीक है। और पीला सागर में यह मुहाना बनाती है, पीला सागर में यह चाइना के उत्तरी वाले क्षेत्र में है। अच्छा, चाइना का जो मध्य उत्तरी क्षेत्र है ये सबसे ज्यादा उपजाऊ वाला क्षेत्र है, जड़ोल का क्षेत्र है ये चाइना का, ठीक है ना। यांगसी नदी के पास में चाइना की राजधानी, चाइना के जो बड़ा शहर है बीजिंग है, ठीक है ना, शंघाई, ये यांगसी नदी के तट पर बसी हुई है। इसके बाद चाइना के ऊपर हम एक इंडोनेशिया वाला क्षेत्र है, जो इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया क्या है, एक द्वीप समूह है, ठीक है ना। प्रशांत महासागर में 3 बड़े द्वीप समूह है, जापान द्वीप समूह है, फिलीपींस द्वीप समूह है, इंडोनेशिया द्वीप समूह है। तो इंडोनेशिया का एक द्वीप है, ठीक कौन सा? इरियन जया। तो इरियन जया की सबसे, मतलब इंडोनेशिया का द्वीप है। तो इंडोनेशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? मामबेरामो, मामबेरामो, जो कि ठीक है सेराम सागर में मुहाना बनाती है, सेराम सागर में मुहाना बनाती है। कौन सी? मामबेरामो, इंडोनेशिया की सबसे बड़ी नदी, जो कि इरियन जया नामक द्वीप से इसका उद्गम स्थल होता है। इसके बाद करते हैं, देखो ये वाला एरिया रसिया का साइबेरिया का मैदान, रसिया का मध्यवर्ती क्षेत्र है जो साइबेरिया का मैदान है। यहाँ से प्रमुख नदियां कौन कौन सी निकल रही हैं? आमूर नदी है, आमूर नदी जो कि चाइना मंगोलिया की प्राकृतिक सीमा, रसिया चाइना की प्राकृतिक सीमा बनाती हुई ओखोटक सागर में मुहाना, ठीक है, बनाती है। जबकि अच्छा, आमूर नदी बैकाल झील से निकल रही है, बैकाल झील के पास से निकल रही है, साइबेरिया का पूर्वी क्षेत्र होता है, ठीक है। बैकाल झील विश्व की सबसे बड़ी गहरी झील है। इसके बाद लीना झील, ठीक है, ठीक है, रसिया की लीना नदी। तो लीना नदी कौन सा? साइबेरिया का मैदान, ठीक है, यहाँ से निकलती है, लेप्टेव सागर में मुहाना बनाती है। इसके बाद रसिया की एनसी नदी है, एनसी नदी मतलब ठीक है साइबेरिया का मैदान और आर्कटिक महासागर में मुहाना बना रही है। ओब नदी, ओब नदी साइबेरिया का पश्चिमी क्षेत्र है, ओब नदी और कारा सागर में मुहाना बनाती है। ओब नदी का उद्गम स्थल की अगर हम बात करें तो साइबेरिया का पश्चिमी क्षेत्र, जो कि कारा सागर में मुहाना बनाती है। इसके बाद अगर हम बात करें थोड़ा इस तरफ आ जाते हैं, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की हिंदुकुश पर्वत है, ये वाला एरिया कौन सा है? हिंदुकुश पर्वत का ये वाला एरिया हिंदुकुश। तो हिंदुकुश पर्वत के उत्तर पश्चिम से निकलती है अमुदरिया नदी, जो कि बहुत प्रसिद्ध है अफगानिस्तान की। अमुदरिया नदी कहाँ पर? अरल सागर, चूंकि ये सागर नहीं है, ये झील है, ठीक है ना, क्योंकि सागर होता है तो किसी खाड़ी या महासागर में इसका वाटर क्या होता है? मर्ज होता है, परंतु ये क्या है? लैंडलॉक है, तो इसलिए झील है, अरल सागर है, ठीक है ना। तो अरल सागर में मुहाना बनाती है। कजाकिस्तान की एक सबसे बड़ी नदी है कि सिर दरिया, कजाकिस्तान की सबसे नदी कौन सी है? सिर दरिया, ठीक है, जो कि अरल सागर में मुहाना बनाती है, ये सिर दरिया है। ये अमुदरिया है, ये नदी कौन सी? अफगानिस्तान की अमुदरिया। इसके बाद इराक की 2 नदियां हैं जो कि मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन से चल रही है। एक है कौन सी? दजला और एक है फरात। दजला का एक नाम और भी टिग्रिस कहते हैं, टिग्रिस, ठीक है। तो जो तुर्की में ये तुर्की से निकलती है, तोरोस पर्वत है तुर्की में, तो तुर्की, सीरिया, इराक से होते हुई जब यह दजला आती है तो फरात में अपना मुहाना बनाती है। तो दजला और फरात को जब एक मुहाने होकर कहाँ पर? इराक में और फारस की खाड़ी में ये अपना मुहाना बनाती है, ठीक है। तो ये रही एशिया की प्रमुख नदियां जिस पे हमने चर्चा की। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एशिया की प्रमुख चोटियां, प्रमुख पठार, प्रमुख पर्वत कौन कौन सी है, उस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें प्लीज़, इसको सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।